ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल में, इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है द सॉन्ग ऑफ द फ्री है, जो कि स्वामी विवेकानंद द्वारा कंपोज किया गया है। स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। स्वामी विवेकानंद was born on Monday, January 12, 1863 in a well-known family in Calcutta। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में एक प्रसिद्ध परिवार में कलकत्ता में हुआ था। हिज अर्लियर नेम वाज नरेंद्र नाथ दत्त। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। हिज मदर्स नेम वाज भुवनेश्वरी देवी। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। शी वाज वेल एडुकेटेड लेडी। वो उनकी माता भी बहुत अधिक पढ़ी लिखी थी। He got exceptional memory and unlimited love for humanity from his mother। मीन्स उनके अंदर एक्सेप्शनल एक विशेष प्रकार की स्मृति और अधिक मानवता के प्रति उनके अंदर फ्रॉम हिज मदर, बहुत मानवता के प्रति बहुत अच्छा प्रेम था। फ्रॉम हिज मदर, जो उन्हें अपने माता से मिला था। ही पास्ड हाई स्कूल फ्रॉम ए फेमस इंस्टीट्यूट ऑफ पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ही पास हाई स्कूल फ्रॉम फेमस इंस्टीट्यूट। उन्होंने पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर इंस्टीट्यूट से हाई स्कूल पास किया। ही ग्रेजुएटेड इन 1884 फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी। उन्होंने 1884 ईस्वी में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ही केम इनटू कॉन्टैक्ट विद श्री रामकृष्ण परमहंस इन 1881। उनका संपर्क 1881 में श्री रामकृष्ण परमहंस से हुआ। ही बिकेम हिज डिसिपल एंड डिवोटेड हिमसेल्फ टू द प्रोपेगेशन ऑफ हिज गुरुस टीचिंग्स। वह उनके शिष्य बन गए और स्वयं इतने भक्ति में लीन हो गए कि उन्हें अपना गुरु मान लिए, टीचिंग्स मान लिए। ही वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 1893। वह 1893 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गए। एंड पार्टिसिपेटेड दियर इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस। जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस के कार्यक्रम में उन्होंने प्रतिभाग किया। ही डिलीवर्ड ए हिस्टोरिक स्पीच इन द पार्लियामेंट ऑफ शिकागो। शिकागो की पार्लियामेंट नामक धार्मिक स्पीच में एक ऐतिहासिक उन्होंने भाषण डिलीवर्ड किया, सौंपा। ही डाइड ऑन 4 जुलाई 1902 एट द एज ऑफ ओनली 39 ईयर्स। 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 में उनकी देहावसान हो गया, पास्ड अवे हो गए। विवेकानंद वाज ए मैन ऑफ एक्शन एज वेल एज थिंकर। विवेकानंद एज मैन ऑफ एक्शन, एक व्यक्ति के कार्य के रूप में थे, साथ साथ एक थिंकर, विचारक थे। ही फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन एंड प्रेड द गॉस्पेल ऑफ हिंदुइज्म इन जापान एंड इंग्लैंड। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और जापान और इंग्लैंड में गॉस्पेल ऑफ हिंदुइज्म का प्रचार प्रसार किया। ही डिलीवर्ड मेनी लेक्चर्स ऑन हिंदू फिलासफी में उनके बहुत से ऐसे वक्तव्य हैं। ही आल्सो वेंट टू जापान एंड इंग्लैंड टू डिलीवर हिज लेक्चर्स। वह अपने लेक्चर्स को देने के लिए जापान और इंग्लैंड भी कई बार गए। ही वॉज नॉट ओनली ए पैट्रियट, वह न केवल देशभक्त ही थे बट आल्सो ए सोशल रिफॉर्मर, एक सामाजिक सुधारक भी थे। हिज मेन लिटरेरी वर्क आर राजा योगा, कर्म योगा एंड भक्ति योगा। उनकी प्रसिद्ध लिटरेरी वर्क हैं राज योगा, कर्म योगा, भक्ति योगा, जिससे ये पोएम सेलेक्ट किया गया है। हम सीधे पोएम के बारे में बात करते हैं। विद्यार्थियों, पोएट संबंधित क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा जानकारी के लिए आपको बताया गया है। अब हम विद्यार्थियों इनकी पोएम के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। अटेंशन वंस अगेन ऑल ऑफ यू, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा हम इस कविता की पृष्ठभूमि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कवि यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया है कि मानव आत्मा जो है वो दिव्य है, इसलिए दिव्य स्वभाव में विश्वास को अभिव्यक्त करती है। वह व्यक्ति जो ईश्वर में आस्था रखता है और इस संसार में सारे दुख और पीड़ित दुखों और परेशानियों में भयभीत नहीं होता है, वही जानता है कि मानव जीवन का ईश्वरत्व की प्राप्ति कैसे हो सकती है। वह इस उद्देश्य की ओर साहस के साथ आगे बढ़ता है। पीड़ाएं और असफलता उसे अपने सही मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। कहने का आशय है कि हमारे सामने बहुत सी पीड़ाएं होंगी, बहुत सी असफलताएं मिलेंगी, लेकिन हमें
अपने मार्ग से, अपने कार्य से विचलित नहीं होना चाहिए। वास्तव में जीवन के अप और डाउन्स उसकी सबसे शक्तियों को प्रदर्शित करने का अवसर करते हैं। अर्थात जीवन में जब तक अप डाउन्स नहीं होंगे तब तक आप अपना सबसे प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुछ उदाहरण देते हुए स्वामी विवेकानंद ने अपनी इस कविता में बताने का प्रयास किया है। वंस अगेन रिसाइड द पोयम। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों। The wounded snake its hood unfurls, the flame stirred up doth blaze, the desert earth resound the cause। कभी कह रहा है कि वंडेड स्नेक, वंडेड मीन्स घायल, स्नेक मीन्स आप जाते हैं सर्प, हुड मीन्स क्या होता है, फन होता, अनफल्स मीन्स होता है ओपन, सब फैलाना। जिस प्रकार से घायल हुआ सर्प अपना फन फैलाकर खड़ा हो जाता, कहने का आशा है जब उसे मारा जाता है, वो घायल हो जाता, तब उसके अंदर उसकी क्षमता का पता चलता है। दी वंडर स्नेक इट शूड अनफस, जब घायल हुआ सर्प अपना फन अनफस फैलाकर खड़ा हो जाता है। दी फ्लेम स्टीयर्ड अप डॉथ विलेज, जब जलती हुई अग्नि, स्टीयर्ड अप जब जलती हुई अग्नि को, फ्लेम उसके जब उसकी आग, डॉथ विलेज धधक कर लपट कर जलने लगती है, अर्थात अग्नि जल रही है, उसमें थोड़ा और आप हवा प्रदान कर दीजिए तो फिर वो उसकी क्षमता पता चलती है, उसके अंदर लगता है कि मैं सब कुछ चपेट में ले सकती हूँ। तो अब जब हवा की लपट धधक कर जलने लगती है, द डिजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल्स, जब रेगिस्तानी हवा, रिसाउंड मीन्स होता है प्रध्वनि, जब रेगिस्तानी हवा में, ध्यान दीजिएगा, हवा में आप हार्ट स्ट्राइक लाइन्स रेज मीन्स रेगिस्तानी हवा में शिकारी के तीर अथवा तलवार से घायल हुआ क्रोधित शेर हार्ट दहाड़ता है, हृदय को चीर देता है, प्रतिध्वनित करता है। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डेलेज स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट। क्लाउड मीन्स होता है बादल, पुट्स फोर्थ मीन्स होता है उड़ेलना, डेलेज मीन्स होता है विद्यार्थियों भारी वर्षा, ग्रेट फ्लूड, हेवी फॉल ऑफ रेन। ठीक है। स्टे मीन्स शक्ति, लाइटनिंग मीन्स आकाशीय, क्लिप्स मीन्स होता है ब्रेक्स, स्पिल्ड मीन्स फाड़ डालते हैं, मतलब फट जाता है, ब्रिस्ट मीन्स होता है हार्ट से संबंधित है, यहाँ चेस्ट, हार्ट ऑफ क्लाउड। ठीक है। तो कवि कह रहा है कि जब तड़ित बिजली, जब जैसे आप देखते हैं जब बारिश होती है तो बादल आपस में टकराते हैं, जिसके कारण से लाइटनिंग उत्पन्न होती है। तो जब तड़ित बिजली या बादल के टकराने से उत्पन्न बिजली क्या करती, क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट द क्लाउड, बादल के हृदय को क्लीव्स कर देती है, उसे पाड़ देती है, उसे मतलब उस बादल की जो आत्मा है बिल्कुल धराशायी हो जाती है। तब बादल क्या करता है, अपने फॉर्म में आता है, अपने शक्ति में आता है और फिर पुट्स फोर्थ डिलेज स्ट्रेंथ, तो भारी मात्रा में वर्षा उड़ेगा। कहने का तात्पर्य जब आकाशीय बिजली चमकती है तो बादल का हृदय क्लिप्स हो जाता है और फिर बादल भारी मात्रा में वर्षा उड़ेल देता है। अर्थात जब उसके सामने पीड़ाएं, सफलताएं आती हैं तब उसे उसकी क्षमता का पता चलता है, तब वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। तो स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं व्हेन द सोल इज स्टेयर टू इट्स इनमोस्ट, जब आत्मा अपने अंतरात्मा से जागती है तब ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, तब जो महान व्यक्ति है ना वो अपने जीवन का महानतम कार्य करते हैं। अर्थात कहने का आशय है कि हम ये कह सकते हैं, वंस अगेन हम देखेंगे पोयम को, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों। जब घायल हुआ सर्प अपना फन फैलाकर खड़ा हो जाता है, जब अग्नि धधक कर जलने लगती है और जब रेगिस्तानी हवा रिसाउंड द कॉल्स, शिकारी के शिकार से, उसके धनुष से, उसके तलवार से घायल हुआ रिसाउंड्स प्रतिध्वनित करता है, अर्थात क्रोधित हो रहता है। दी क्लाउड, जब तड़ित बिजली बादल के हृदय को चीरकर क्या करता है, बादल भारी मात्रा में वर्षा उड़ेल देता है। तब
आत्मा अर्थात जब आत्मा अपनी इनमोस्ट डेप्थ अपनी अंतरात्मा से जागते हैं तब ग्रेट वंस महान व्यक्ति अपने जीवन में महान कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरा स्टैंजा विद्यार्थियों में देखेंगे। लेट आइज ग्रो डिम एंड ईयर्स ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिट्रे, लेट फेट इट्स 100 हरर्स एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे and nature were one angry frown to crush you out, still know my soul, you are divine, march on and on, nor right nor led but to the goal। कभी कह रहा है, क्या कह रहा है कि लेट आइज ग्रो डिम, डिम मीन्स धुंधला हो जाना, ग्रो चाहे आंखों की रोशनी डिम हो जाए, कमजोर हो जाए, बिल्कुल कमजोर हो जाए, एंड एयर्स ग्रो फेंट और सुनने की क्षमता भी फेंट हो जाए, बिल्कुल कम हो जाए, बधिर हो जाए, एंड फ्रेंडशिप फेल चाहे मित्रता असफलता में बदल जाए, लव बिट्रे चाहे प्रेम धोखा में बदल जाए, लेट फेट इस 100 हरस ट्रेन चाहे आपके भाग, आप जो आप भाग के भरोसे बैठे, चाहे आपका भाग सैकड़ों भयंकर कठिनाइयां तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दे, एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे चाहे घटा टोप अंधकार, बहुत बड़ा अंधकार आपके मार्ग को ब्लॉक कर दे, रद्द मीन्स अवरुद्ध कर दे, आपके इतनी समस्याएं आ जाए कि पूरा मार्ग ही अवरुद्ध हो जाए, आपको समझ नहीं करे तब भी, और नेचर वर एन एंग्री फ्रोन चाहे भगवान ईश्वर प्रकृति स्वयं साक्षात टू क्रश यू आउट तुम्हें नष्ट करने के लिए साक्षात क्रोध में अवतार लेकर तुम्हें नष्ट करने के लिए तत्पर हो जाएं, अर्थात सब कुछ हो जाए। एग्जाम्पल दे रहे स्वामी विवेकानंद, स्टिल फिर भी नो माई सोल, फिर भी अपनी आत्मा को जानो, क्योंकि सोल इज इमॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, तो इसलिए कभी कह रहा है कि स्टिल नो माई सोल, इसलिए अपने आत्मा के बारे में जानो। यू आर डिवाइन, तुम दिव्य हो, तुम्हारी आत्मा दिव्य है, तो आत्मा तो अजर अमर है, कोई भी कट भी नहीं कर सकता, कोई भी उसे ड्राई भी नहीं कर सकता। मार्च एंड ऑन आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, नॉर राइट नॉर लेफ्ट, ना तो दाएं जाइए ना तो बाएं जाइए, बट टू दी गोल, बल्कि सदैव अपने लक्ष्य की ओर जाइए। वंस अगेन रिसाइड द पोएम, लेट आइज ग्रो डिम एंड ईयर्स ग्रो फेंट, चाहे आंखों की रोशनी कमजोर पड़ जाए, चाहे कानों की सुनने की क्षमता बिल्कुल धीमे हो जाए, एंड चाहे मित्र फ्रेंडशिप फेल, चाहे मित्रता सफलता में बदल जाए, चाहे मित्र बिल्कुल अब जो है बदल जाए अपने रास्ते से, एंड लव बिट्रे चाहे प्रेम धोखा साबित हो जाए, लेट फेट इट्स 100 हरस एंड चाहे भाग आपके सामने सैकड़ों प्रकार की विपत्तियां आपके सामने लाकर खड़ी कर दे, एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और चाहे घटाटोप अंधकार, बहुत बड़ा अंधकार तुम्हारे मार्ग को जाने का मार्ग है, जो सफलता का मार्ग है उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दे, अवरुद्ध कर दे, एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रॉन टू क्रैश यू आउट, और चाहे प्रकृति भगवान स्वयं साक्षात नष्ट होने का अवतार, क्रोधों का साक्षात क्रोध का अवतार लेकर के, नष्ट होने का अवतार लेकर तुम्हें नष्ट करने के लिए तत्पर हो जाए, फिर भी स्टिल नो माई सोल, फिर भी तुम अपने आत्मा को जानो। यू आर डिवाइन, तुम दिव्य हो, मार्च ऑन एंड ऑन, तुम आगे बढ़ते रहो, चलते रहो, ना राइट ना लेफ्ट, न दाएं जाओ न बाएं जाओ, बट टू दी गोल, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित रहिए, ऐसा कवि यहाँ पर बताया है। तो कहने का तात्पर्य है, कॉन्टेक्स्ट हम देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि इन दी लाइन्स द पोएट बाय गिविंग सम एग्जांपल्स सो एट दैट डिफिकल्टीज मेक्स मीन डिफिकल्टीज मेक ए मैन great, the suffering of life give him an opportunity to show his best powers, means जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि he know that divinity or godhood is the goal of human life and marches boldly towards that goal। तो कब यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया है कि जो आत्मा है वो अजर और अमर है, और सब जी, और जो शरीर है वो क्षणभंगुर है, इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों मेटाफर, पर्सनिफिकेशन और एपोस्ट्रॉफी, फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। तो हम एक लाइन में ये सकते हैं, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द ह्यूमन सफरिंग्स एंड डिफिकल्टीज, अर्थात हमें मानव की जो समस्याएं हैं, जो कठिनाइयाँ, इसे भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि
आत्मा में विश्वास करना चाहिए। और इतना एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद ने दिया है कि ये सारी समस्याएं आती हैं, पहले स्टेंजा में देखते हैं, तब व्यक्ति को क्या होता है, समस्याएं जब आती हैं तब व्यक्ति को चलता है कि हमारे पास इतनी क्षमता है, और जो सामना करता है तो विजय प्राप्त कर। दूसरे में बता रहा है कि आपके अंदर कुछ भी नहीं है, फिर भी आप बहुत कुछ करने का साहस आपको करना चाहिए, आप कर सकते हैं। दी अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ गिव द मैन एन अपॉर्चुनिटी टू शो हिज बेस्ट पावर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पोयम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू।